देखिए, क्लास 10th है, बोर्ड हमारा एमपी बोर्ड है और क्वेश्चन पेपर जो है सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2025 के लिए जो दिया है उसका क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे पास एक खिलौना है। खिलौने के विषय में क्या बताया जा रहा है, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है, एक शंकु के आकार का है। कैसा है, शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अधिरोपित है। यानी जो हमारे पास खिलौना है वो शंकु के आकार का है और एक अर्धगोला है उसके ऊपर रखा हुआ है। अधोरोपित का मतलब है उसी के ऊपर रखा हुआ है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें इसका डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, हमारे पास कुछ कहानी ऐसी है कि हमारे पास ये मान लेते हैं अर्धगोला है। ठीक, थोड़ा सही से नहीं बना, 1 मिनट इसको सही से बना दें। इस तरफ बना देते हैं। ठीक, ऐसे बना दे, फिर उसके बाद अर्धगोले को बना देते हैं। अभी इसके ऊपर वाला हटा देते हैं। तो ये हमारा अर्धगोला बन गया। क्या बन गया, अर्धगोला, हेमीस्फेयर बन गया। ठीक है, तो हेमीस्फेयर बन गया, कुछ ऐसे हेमीस्फेयर बन गया। ठीक है, ये हमारा हेमीस्फेयर है। इसी के ऊपर क्या रखा हुआ है, इसी के ऊपर हमारे पास शंकु रखा हुआ है। शंकु, उसमें खिलौना बताया है लेकिन वो शंकु का काम करेगा। तो ये कुछ ऐसे मिला दो और इसको ऐसे मिला दो। ठीक है, ये कहानी होगी। ये खिलौने की बात बन रही है, खिलौना बना रहे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसके बाद ये इसकी रेडियस है यहाँ तक, ये भी इसकी रेडियस होगी क्योंकि ये स्फेयर है, अर्ध स्फेयर है, इस वजह से ये शंकु है मेरा। ये मान लेते हैं इसकी जो एक्सेस है ये है, कैसी है, ये इसकी एक्सेस है, सेंटर दोनों का यहाँ पर है। ठीक है, अब इसकी रेडियस कितनी दी गई है, रेडियस दी गई है खिलौने की 3.5 सेंटीमीटर। यानी ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, सेम वैल्यू ये भी वही होगी, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा इसने बोला है कि हमारे पास ये जो खिलौना बन के तैयार हुआ है इसकी टोटल हाइट कितनी है। इसकी टोटल हाइट हमें दी गई है, यहाँ से इसकी टोटल हाइट काउंट करेंगे, यहाँ से है और यहाँ पे मिला दो इसको, थोड़ा और नीचे लाना पड़ेगा। तो यहाँ तक जो टोटल हाइट है ये कैपिटल एच, ये हमारे पास दिया गया है कितना, कैपिटल एच की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 15.5, 15.5 सेंटीमीटर। ये सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा डायग्राम बनेगा। ये हमारा खिलौना है, कुछ ऐसी आकृति है, ये सब कुछ दिया हुआ है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि ये जो हमारे पास ब्लैक कलर की लाइन है इसका क्षेत्रफल, और ये जो हमारे पास शंकु, ये जो हमारे पास अर्धगोला बना है ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल मिला के हमारे पास क्या है, इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया जाए और इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया जाए, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, अब बात आती है, अगर हमारे पास गिवन क्या है, दिया गया है जो, उसको लिख लेते हैं। दिया है r जो कि रेडियस है, कितना है 3.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा क्या दिया है, टोटल हाइट जो दी गई है वो कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और तो कुछ दिया भी नहीं है। अब हमारे पास अगर बात करें तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो शंकु का है, शंकु है, बोले तो कोन है इंग्लिश में, और ये जो नीचे वाला है ये हमारा क्या है, अर्धगोला है, और इंग्लिश में बोले तो सेमी स्फेयर है। क्या है, हेमीस्फेयर या सेमी स्फेयर। ठीक है, अब हमारे पास जो वो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल
जो आएगा वो क्या आएगा, शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी हमें दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना होगा, एक शंकु का लेना होगा और अर्धगोले का लेना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो शंकु की बात करें तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, एल हमारे पास तिर्यक हाइट है, प्लस अर्धगोले की बात की जाए तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमें निकालना है। ठीक है, ये हमारे पास कहानी बन गई 2 पाई आर एल और यहाँ पर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये जो है ये हमारा अर्धगोले का है और ये क्या है, ये हमारा जो है किसका है, शंकु का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देते हैं, कर्व सरफेस एरिया कहा जाता है जिसको। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो गई है। ठीक है, अब सुनो, अब हमारे पास काम क्या है कि हमें निकालना होगा एल, और बाकी तो सब कुछ दिया हुआ है, एल हमको नहीं पता है। एल क्या है, एल ये जो शंकु हमारा है ना, ये जो शंकु है इसकी तिर्यक हाइट है, ये वाली जो हाइट है यही हमारा एल है, ये हमें निकालना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर स्मॉल एल है तो यहाँ पर भी स्मॉल ही बना देते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो ये वाली एल हमें निकालनी है। अब यहाँ पर ये इसका सेंटर है हेमिस्फीयर का, और ये हमारे पास हाइट, ठीक, ये हमारी जो हाइट है वो शंकु की हाइट है, ये वाली, ये हाइट। ये कैसे निकलेगी, अगर हम रेडियस को घटा दें तो ये हमारे पास ये स्मॉल एच आ जाएगा, अगर हम रेडियस को हटा देंगे तो हमारे पास ये हाइट आ जाएगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं, पहले ये हम ओ मान लेते हैं, ये ए मान लेते हैं, और ये ओ तो मान ही चुके हैं नीचे, तो इसको ए, ये बी मान लेते हैं। ठीक है, और ये सी हमारा हो जाएगा, ये हमारा बी है, बी है। ठीक है, अब देखो हमारे पास एच क्या आएगा, स्मॉल एच जो कि हमारा है क्या, कैपिटल एच माइनस रेडियस। रेडियस क्यों घटाई जा रही है, क्योंकि अगर ये टोटल हाइट दी गई है, उस टोटल हाइट में से हम अगर ये रेडियस घटा देंगे तो हमारे पास शंकु की हाइट आ जाएगी, इस वजह से लिया गया है। तो यहाँ पर स्मॉल एच कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 15.5 है, माइनस करना होगा कितना 3.5, तो ये कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये 12 सेंटीमीटर तो हमने निकाल लिया। अब हमारे पास ये जो ट्रायंगल है AOB या फिर OBC, कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, ट्रायंगल OBC लेते हैं, ट्रायंगल OBC या फिर BOC, कोई भी ट्रायंगल ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, BOC ले रहे हैं हम। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास जो एंगल O है वो 90 डिग्री है, और जब 90 डिग्री है तो क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, है ना, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके सामने की जो डायमेंशन होती है वो हाइपोटेनस होती है, और जो नीचे की होती है वो बेस होता है, और जो उसके परपेंडिकुलर होता है उसको लंब कहते हैं। तो यहाँ पर हाइपोटेनस यानी एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, स्मॉल एच स्क्वायर, और क्या है हमारे पास प्लस का आर स्क्वायर, क्योंकि ये इसकी हाइपोटेनस है, ये इसका बेस है, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। अब इसकी वैल्यू रखो, यहाँ पर इसकी वैल्यू पता है कितना है, इसकी वैल्यू हमारे पास है 12। ठीक है, 12 ही तो निकले थे यहाँ से। ठीक है, 12 का स्क्वायर, ठीक है, और ये जो है हमारे पास 3.5 का स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एल स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आने वाला है 144 हो जाएगा। ठीक है, और इसका 35 का स्क्वायर करो, 35 का स्क्वायर करें तो या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर 10 आ जाएगा, 7 बचेगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे काट दें तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 35 डिवाइड बाई 10, फिर इसको हम 2 से 5 से डिवाइड करते हैं। तो जो करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो यहाँ पर 5 से कटेगा 2 बार, यहाँ कटेगा 7 बार, तो ये हमारा 144 है, ये अपनी जगह पे बना रहेगा, और यहाँ पर 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा, और नीचे कितना है 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा।
अब मल्टीप्लाई कर दो इनका। जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आगे कर लो, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 चौको 16, 4 चौको 16 एक 17, और 4 एकम 4 एक 5, कितना आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। 4 चौको 16, 4 चौको 16 एक 17, 4 एकम 4 एक 5, ये हमारा 49 आ जाएगा, 49। और डिवाइड किससे करना होगा, 4 से करना होगा। जब रूट से बाहर लेके आओगे, ठीक है, रूट से हम बाहर लेके आएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5, और ये हमारा हो जाएगा 11 एक 12 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। और डिवाइड कितना होना है, डिवाइड होना है 4 से। तो ऐसे कुछ कहानी बनेगी, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर रूट बाहर ये हमारे सॉरी ये जब स्क्वायर रूट लगा दिए ना तो ये स्क्वायर यहाँ का हट जाएगा, और जब इसका वर्गमूल ले लिए तो स्क्वायर हट जाएगा ना, ये स्क्वायर हट जाएगा। अब ये 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का, और ये 2 किसका होता है, 4 का, सॉरी 4 किसका होता है, 2 का। तो यहाँ पर जब करेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आएगी। 25.2 का है या 12.5 सेंटीमीटर हमारे पास आ गई। ये हमें निकालने का तरीका है कि कैसे, अगर हमें स्क्वायर रूट नहीं पता है तो ऐसे सॉल्व करके लाएंगे, ठीक है। इतना काम हो गया। अब जब ये काम हो गया तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए कोई वैल्यू बची नहीं है, तो यहाँ पर वैल्यू करो। यहाँ पर क्या करोगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समीकरण 1 से, समीकरण 1 में, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 लिख दो, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है, 3.5 है। और इसके बाद क्या है, एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू अभी हमने निकाली है, कितनी निकली है, 25/2 कर दें या फिर 125 सॉरी 12.5, या तो ये लिख सकते हैं या फिर कुछ भी, इन दोनों में कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। अब प्लस करोगे कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 है, और आर की वैल्यू कितनी है, 3.5 है, फिर 3.5 है, ठीक है। एक तो तरीका है, इसको हम क्या करें, 7 से काट दें, 7 से काटने के बाद 0.5 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर काटोगे तो यहाँ पर भी 0.5 बचेगा, ठीक। अब इसके बाद क्या है, 0.5 बचा, 2 इसको दे दोगे तो 1 बचेगा, तो 11 का मल्टीप्लाई सीधे से कर दो। 2 इसका अगर इधर दे दिया जाए तो 0.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा ना, 0.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। फिर यहाँ पे 11 बचा, 11 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 11 × 12.5। ये बात समझ में आई। यहाँ का 2 निकाल के 0.5 को दिया तो कितना हो गया है, 1 हो गया, 1 का कोई मतलब नहीं रह गया। तो हमने क्या किया, 11 को मल्टीप्लाई इससे करना है प्लस। अब यहाँ का ये 2 है, इस 2 से इससे मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर हम इसका 2 निकाल के इसको लिख सकते हैं 7, और यहाँ पर 11 लिख सकते हैं। ये बात समझ में, कैलकुलेशन करने का तरीका बता रहा हूँ। पहले इसका 2 निकाल के इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर बचा 11 और इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ के 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 1 हुआ। फिर इसके 2 को निकाल के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 3.5 था, 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7 हो गया। अब यहाँ से 11 कॉमन ले लो, 11 कॉमन ले लेते हैं। 11 जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 7.5, और उसमें 7 ऐड कर दो। जब 7 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 19.5, ठीक है। 7 12 7 19, हाँ 19.5। अब 11 को मल्टीप्लाई कर दो सीधे, तो 11 × 5 = 55, 11 × 99, 5 104, 10 गया, 11 × 11, 11 और 10, 11 10 हो जाएगा 21। तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, पॉइंट लगा दो 5, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो कर्व सरफेस एरिया आएगा वो कितना आएगा, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो इतना ही आना है, ठीक। करने का तरीका भी बताया कैसे करना है, और इसमें कुछ नहीं निकालना। इसने केवल पूछा था हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अगर यहाँ पर आयतन पूछता तब निकालते, आयतन नहीं पूछा तो आयतन नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। इसको करने का यही तरीका है कि यहाँ पर कैलकुलेटर हमको अलाउ नहीं होता, बच्चे कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस करने का तरीका है कि ऐसे करना है, ठीक है। देख लो, समझ लो और स्क्रीनशॉट ले लो। कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। सबसे पहले हमारा काम क्या था कि यहाँ पर एल निकालना होगा। एल मतलब जो शंकु हमारा बनेगा उसकी तिर्यक हाइट थी। तो कैसे निकाला हमने, एक प्रॉपर वे से करते हुए आए। फिर यहाँ पर 3.5 का स्क्वायर में नहीं पता था, लेकिन हमने इसको अरेंज किया तो ऐसे निकल आया। फिर उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेशन करना था।
तो उसको कैसे हमने किया ये सब बताया आपको। आंसर हमारा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आने वाला है, आ गया है। अब देखो, अगर आपको समझ में आया, क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपना सपोर्ट देना है कि इस काम को हम आगे कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होने वाला। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो चैनल ग्रोथ करेगा, चैनल ग्रोथ करेगा तो हमारा भी काम बढ़ता रहेगा। ठीक, और हम काम को अपने ईमानदारी से करते रहेंगे। तो आपको एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इस काम को हमें करने के लिए मोटिवेट करता है। तो हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, मोटिवेट करने के साथ साथ फाइनेंशियली स्टेबिलिटी हमको देगा अगर ये चैनल मोनेटाइज हो गया तो आपके पास ये काम है कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमसे ऐसे ही सेवाएं लेते रहें अपने। ठीक है, अगर समझ में आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, और नहीं समझ में आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, क्या नहीं समझ में आया हम उसको फिर से बताएंगे। ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।